हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इजी एंड आप बहुत ही आसानी से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हो। और जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ किसी एक ऐसे इंसान से जैसे मैनिफेस्टेशन की नॉलेज भी है बट फिर भी वो इतनी छोटे छोटे मिस्टेक्स करके अपने मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। ऐसा ही एक डिस्कशन मैं अपनी एक क्लाइंट के साथ कर रही थी। उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, बहुत टाइम से वो इस जर्नी में है, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है। और ये गलती मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। मेरा काम है अगर मैं ऐसा कुछ भी आइडेंटिफाई करूं तो वो मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप भी अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर सको। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूं कि माय वीडियोस आर कंप्लीट, मतलब सारी वीडियोस मेरी कंप्लीट हैं। मैं एक वीडियो में जितने भी रिलेटेड डाउट्स होते हैं उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए वीडियोज़ की लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। जैसे ही मुझे कुछ रियलाइज़ होता है या फिर मैं किसी भी क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आप लोग शायद अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ हो रहा था, औरों के साथ भी हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे होंगे क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो इतना ईजी है। कितना ईजी है, एक लाइन में बताती हूँ। अज्यूम इट, persist in that assumption and you will manifest it। आपको अज्यूम करना है, उस अजम्पशन में परसिस्ट करना है और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एक लाइन में मैंने बता दिया कि कैसे मैनिफेस्ट होगा। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही है कि लोग 3D को इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो शायद आपकी भी यही प्रॉब्लम होगी। और जब मैं लोगों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3D इतनी रियल लगती है लोगों को कि लोग अपना रिएक्शन नहीं रोक पाते हैं, जबकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि 3D बस एक डिलेड मिरर है आपके पास्ट थॉट्स का। 3D डेड है, वो आपके ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। बस आपने जो कभी पास्ट में सोचा होगा बस वही चल रहा है अभी 3D में। अब आपका सवाल ये होगा कि हम तो बहुत टाइम से अफर्म कर रहे हैं, कब हमारे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होंगे। तो क्या आप लोग ये गलती कर रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपने अफर्म करना स्टार्ट किया, आपने खुद को मोटिवेट किया, आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम किया, सब कुछ किया, आप बहुत पॉजिटिव हो 2 दिन, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, है ना। और आपको कहीं ना कहीं वो आपकी जो डिज़ायर है वो रियल भी लगने लग गई है अब। बट फिर कुछ 3D में ऐसे हो जाता है, हो सकता है कि आप कॉल का वेट कर रहे हो सकता है आप मैसेज का वेट कर रहे हो और वो कॉल या मैसेज नहीं आया, तो आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो और रिएक्ट करने लगते हो कि कब आएगा। एसपी पे गुस्सा आने लग जाता है कि क्यों मैसेज नहीं कर रहा है वो, या क्यों हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहा है वो। आपका एसपी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहा है क्योंकि आप अभी भी उसके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में स्टक हो। क्या आप पूरी तरह से ये मानते हो कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड ही इज़ योर हस्बैंड? चलो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की है जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है। उसको सब कुछ पता है, उसको ये भी पता है कि एवरीवन इज शी पुश्ड आउट, उसको ये भी पता है कि 3D इज़ वर्किंग इन अ डिले, उसको ये भी पता है कि उसको अज्यूम करना है और उस अजम्पशन में परसिस्ट करना है, फिर वही अजम्पशन उसकी रियलिटी बन जाएगा। उसको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है। उसने मल्टीपल कोचेस से बात भी की है और वो अभी मेरे साथ भी काम कर रही है। और मैंने भी उसको ये चीज़ कई बार समझा दी है कि आपको रिएक्शन नहीं देना। फिर भी वो बार बार क्या गलती कर रही है कि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन से बात करती है और उसके बिहेवियर को एनालाइज करने लग जाती है कि उन्होंने मुझे ये कहा तो इसका क्या मतलब है, ऐसे किया तो इसका क्या मतलब है, सच में मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, उन्होंने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया तो ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। और फिर उसके बाद गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, ब्लेम कि मेरे साथ ऐसे ही होता है हमेशा, मेरे साथ पास्ट में भी ऐसे हुआ था, मेरे साथ अभी भी ऐसे ही हो रहा है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ये इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं इसको छोड़ दूँ, मैं गिव अप कर दूँ, बस ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर उनको एक समझाया जाता है और फिर उसके बाद वो कुछ दिन के लिए परसिस्ट करते हैं और फिर उसके बाद
ऐसा कुछ 3D में हो जाता है जिसकी वजह से वो फिर वापस से सेम सिचुएशन में आ जाते हैं। और इस तरह से ये चीज़ एक बार नहीं हो रही है, ये चीज़ कई बार हो रही है। ये चीज़ शायद आप लोगों के साथ भी होती है और यही सबसे बड़ा कारण है आपके मैनिफेस्टेशन में डिले का। इसको सुधारने का तरीका बस ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन एंड आपको स्ट्रिक्टली उनको अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली, जैसे ये एग्जांपल मैंने बहुत सारे लोगों को दिया। अगर हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि हमें कोई व्रत रखना है ना, आप सब लोगों ने कभी ना कभी व्रत रखा होगा। अब जैसे कुछ ऐसे व्रत भी होते हैं जहाँ पे आपको पानी भी नहीं पीना है, तो आप पूरा दिन अलर्ट रहते हो कि मैं पानी नहीं पीना, आज मैंने ये नहीं खाना, आज मेरा व्रत है। आपकी अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप गलती से भी वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आस्था का सवाल है। तो आप कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते कि आपने कुछ खा लिया गलती से। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता होगा आई थिंक, कि किसी ने व्रत के टाइम पे कुछ ऐसा खा लिया जो उसे नहीं खाना चाहिए था। ये जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है या जो आपकी मेंटल डाइट की बात होती है, जो मैं बोलती हूँ कि आपको मेंटल डाइट में रहना पड़ेगा, तो ये मेंटल डाइट भी एक ऐसा ही व्रत है। आपको यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ अवेयरनेस रखनी होगी कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी है, मुझे ये चीज़ सोचनी है, मैं ये नहीं सोच सकती, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी तो मेरा मेंटल डाइट टूट जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। प्लीज़ आप लोग मेंटल डाइट को इसी तरह से लो, इसी तरह से परसीव करो। और अगर आप इस तरह से परसीव करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे और आपका 3D में रिएक्शन कम होता हुआ दिखेगा आपको। एक मेरी क्लाइंट है, वो मुझे बोलती है कि क्या मैं अपने एसपी को ऐसे मैसेज कर दूं कि वो मुझे मैसेज ना करे, अगर उसे मेरे से कांटेक्ट रखना ही नहीं है तो वो मुझे क्यों बार बार मैसेज करता है। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप अपने पति से ऐसे बात करोगे? क्या अपने पति को आप ये बोलोगे कि मुझे कांटेक्ट क्यों कर रहे हो? आप विश फुलफिल्ड स्टेट में हो ही नहीं, आप अभी भी 3D में घूम रहे हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3D में चेंजेस आएंगे? देखो, आपको डिल्यूजनल बनना पड़ेगा। नेविल गोडार्ड ने पहली चीज़ यही बोली है कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, मतलब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। जब पहली लाइन ही ये है, यही फाउंडेशन है आपके मैनिफेस्टेशन की, तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने शादी मैनिफेस्ट करनी है उस इंसान से और आप ये अफर्म कर रहे हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू दिस पर्सन, और फिर आप दिन में 1-2 बार तो ये रिएक्शन ज़रूर दे रहे हो कि यार ये मुझे कांटेक्ट क्यों कर रहा है, ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना, मतलब अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, तो वो बाउंड्री सेट करो आप कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है अब कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, आप उसके लिए परसिस्ट कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो उसको सही से करो ना। डिल्यूजनल बनना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ें जो भी 3D में हो रही हैं, नेगेटिव बिहेवियर जो भी हो रहा है, नेगेटिव बातें जो भी सामने आ रही हैं, इग्नोर करो उसको, ये मीनिंग देके कि हाँ 3D डिले में वर्क कर रही है, और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। आप 2 स्टेट्स में नहीं रह सकते, मैंने आपको पहले भी बोला है। एक स्टेट जहाँ पे आप अफर्म करते हो कि यू ऑलरेडी हैव इट, और दूसरी स्टेट जहाँ पे आप ऐसे सवाल पूछते हो कि ये कब होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जब इम्प्रेस होता है तो वो चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं, ठीक है, मूवमेंट्स होने लगती हैं, और नेगेटिव मूवमेंट्स भी हो रही है ना, तो वो भी आपके फेवर में हो रही है। बस हर नेगेटिव मूवमेंट को यही मीनिंग देते जाओ कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। तो जैसे कि आपने एक रास्ता है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आपकी डेस्टिनेशन है पॉइंट बी पे। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना स्टार्ट किया और बीच में एक पॉइंट आया, ठीक है, जिसको चलो हम मान लेते हैं पॉइंट A1 मान लेते हैं, फिर A2, फिर A3, फिर A4, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंड फिर उसके बाद एक पॉइंट बी आएगा जो आपकी डेस्टिनेशन है। तो आप पॉइंट ए पे खड़े हो अभी, बट आप पॉइंट बी के बारे में सोच रहे हो कि आई ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। अब आप खुश हो, अफर्म कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, सब कुछ ठीक है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर रहा है, मूवमेंट्स होने लगी हैं और आप पॉइंट A1 पे पहुंच गए हो, ठीक है। फिर आप पॉजिटिव रहे और आप पॉइंट A2 पे पहुंच गए हो, बट 3D में आपको कुछ अपोजिट मूवमेंट दिखने लग गई। वो अपोजिट नहीं है, ध्यान से सुनना, वो अपोजिट नहीं है, वो आपके मैनिफेस्टेशन के फेवर में ही है। वो बस एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है जिसको आप नेगेटिव मीनिंग दे रहे हो, और आपने वहाँ पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने सोचा कि मैं तो 2 दिन से अफर्म कर रहा हूँ, अभी भी क्यों चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अभी भी मुझे क्यों नेगेटिव दिख रहा है, और आप सीधा जंप करते हो पॉइंट ए पे।
जो आपने 2 स्टेप आगे किए थे वो फिर वापस से पॉइंट ए पे आ गया, मतलब आप उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आप पहले थे, जहाँ से आपने शुरू किया था। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी उसी लेवल पे पहुंच चुका है, 3D में इन्वॉल्व हो गया है। फिर आप पॉजिटिव होने लगते हो, फिर आप 1 पॉइंट आगे बढ़ते हो, है ना, फिर 2 पॉइंट आगे बढ़ते हो, फिर आपने फिर खुद को संभाला, फिर 3 पॉइंट आगे बढ़े, ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ रहे हो। फिर कुछ 3D में हो गया और आप फिर रिएक्ट करके वापस। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि बिल्कुल भी रिएक्शन ना दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल एक रोबोट बन जाओ और आप बिल्कुल ही ना सोचो, लेकिन एटलीस्ट जब आपको रियलाइज़ होता है कि आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो तो तुरंत अपने आप को संभालो ना। और रिएक्शन रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि एक चीज़ घोल के पी जाओ, और वो चीज़ ये है कि 3D इज़ अ डिलेड मिरर ऑफ योर पास्ट थॉट। 3D इज़ नॉट रियल। तो जो चीज़ रियल है ही नहीं, हम उसके साथ क्यों उलझे हम? हमें बस आगे की ओर बढ़ना है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर है। चलो, प्रेजेंट आपका पास्ट थॉट्स पे डिपेंड करता है, बट आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अभी क्या सोच रहे हो। तो प्लीज़, अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो अभी अच्छा सोचना स्टार्ट करो, अपनी स्टोरी पे परसिस्ट करो। बार बार एक गलती नहीं दोहराई जा सकती है। मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, यही सबसे मुश्किल चीज़ होती है इसमें। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप बार बार देखो, 1000 बार देखो, और समझो कि जिस भी चीज़ पे आप रिएक्शन दे रहे हो ना इस मोमेंट पे, जिस भी चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, एसपी के बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा है, एसपीज यू पुश्ड आउट, वो सब आपके ओल्ड थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है, जो भी अभी आपको दिख रहा है। तो प्लीज़ इग्नोर इट, इग्नोर कर दो। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं उसको मैं देखूंगी नहीं, या जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जो चीज़ मुझे नेगेटिव फीलिंग दे रही है, जो चीज़ मुझे सैड कर रही है, उस चीज़ को मैं अपना रिएक्शन नहीं दूंगी। ऐसे करके आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो, जो आपको चाहिए वही सोचना है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, आई विल ओनली थिंक व्हाट आई वांट। जो मुझे नहीं चाहिए उसके बारे में मैं एक पल भी नहीं सोचूंगी। अगर मेरा ध्यान जाता है, मैं खुद को बार बार बोलूँगी कि नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। यू ऑलरेडी हैव इट। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो ना, तो ये चीज़ें जैसे भी आनी होंगी, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने सारे वेज हो सकते हैं इस चीज़ के आपके 3D में आने के लिए। आपको कब, कैसे, क्यों, ये सब कंट्रोल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रोल करना है कि आपके पास वो चीज़ है। यार, मैनिफेस्टेशन जर्नी को अगर आप इस तरह से लोगे कि ना कि ये मेरी जर्नी है, मैं अपने लिए टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं अपने लिए जी रही हूँ, इस वक्त मैं खुद से दोस्ती कर रही हूँ, है ना, मैं अपनी दुनिया में रह रही हूँ। आपकी दुनिया मतलब आप जो सोचते हो, उस दुनिया को इतना सुंदर बनाओ, उस दुनिया में अपने लिए इतनी पॉजिटिविटी भरो, मतलब अपने लिए अपनी एक ऐसी इमेज बनाओ जो सच में आप बनना चाहते हो। हम जैसे चाहते हैं कि हम दुनिया हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, लोग हमसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करें, लोग हमसे बहुत प्यार से बात करें, वो चीज़ खुद के साथ करना स्टार्ट करो। अपनी दुनिया में रहो ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारी डिज़ायर होती है वो 3D से नहीं आती, वो हमें किसी और से नहीं मिलने वाली, वो हमें हमसे ही मिलने वाली है। तो हम प्राइमरी हैं, हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी स्टेट इम्पॉर्टेंट है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखो, खुश रहने की कोशिश करो। मेरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक फंडा था, इसको मैंने हमेशा अप्लाई किया, और ये था कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं उसको कंट्रोल करूँगी, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसकी ओर देखूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इस चीज़ को मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, मैं इसको हमेशा फॉलो करती हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे लिए मेरी एनर्जी बहुत प्रीशियस है। मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे जहाँ पे भी लगता है कि मैं वेस्ट कर रही हूँ या मुझे किसी भी तरह से नेगेटिव करने की कोशिश है, मैं बिल्कुल कट ऑफ कर लेती हूँ ऐसे लोगों से। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जब मेरे स्पेसिफिक पर्सन मुझे थोड़ा भी ट्रिगर करते थे ना, तो मैं उनसे कट ऑफ हो जाती थी, मैं अपनी दुनिया में रहती थी। मैंने एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर रखा था कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कंट्रोल करूँगी ही नहीं, मैं देखूँगी नहीं। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग डिल्यूजनल। मैंने बोला कि करने दो जिसे जो करना है, मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरी लाइफ है और उसे मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल करूँगी। जैसे बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी से इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, एंड ये पावर मुझे भगवान ही देते हैं, मैं उन्हीं का अंश हूँ। तो मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे जीवन क्या होगा, उसे कोई और नहीं कंट्रोल कर सकता। मेरी ज़िंदगी का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता, मैंने डिसाइड कर लिया है। ये काम मैं अपना पूरे डेडिकेशन के साथ करूँगी, उसमें मैं कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। और यही रीज़न था कि मैंने
बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट, और मेरा मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं हुआ। मैं ये अज्यूम करती हूँ कि एक लाइन है और मुझे उस लाइन पे चलना है, इसके लाइन के इधर गिर गई या इधर चली गई तो मैं हार जाऊंगी, और मुझे इसमें जीतना है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मुझे इस लाइन पे चलना है, इसी लाइन पे चल के ही मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिलेगा। जब हम इस लाइन पे नहीं चल पाते और हम बार बार गिर रहे होते हैं इधर उधर, तो डिले होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर यार, थोड़ा सा मेंटल एफर्ट्स लगेंगे आपके, बट मुझे पता है आप लोगों ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन सबने की होगी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे भी हम लोग कितनी चीज़ों को दूर रखते हैं अपने आप से। टीवी नहीं देखते हैं, फ़ोन नहीं देखते हैं, और हम सिर्फ पढ़ाई करने में ध्यान लगाते हैं, फ्रेंड से बात करना बंद कर देते हैं। आप सब लोगों ने बहुत कुछ ऐसा किया होगा जहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे भी आपको वही मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करनी है, और आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है आप सब कर सकते हो। इस वीडियो का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि सबसे पहले 3D को इग्नोर करना है आपको, है ना। ये बात आपने सिर्फ यहीं नहीं बहुत जगह सुनी होगी, बट ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही आपको शायद टाइम लग रहा है आपके मैनिफेस्टेशन में। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करो आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, आपके पास ऑलरेडी है। आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर चाहिए, आपके पास वो ऑलरेडी है। जब सेल्फ टॉक करते हो ना, तो खुद से पूछो कि कैसा लगेगा मुझे जब मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल जाएगी, जब मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से हो जाएगी, या जब मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएगी तब मेरी क्या फीलिंग्स होंगी। खुद से पूछो ये सवाल, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा। उन फीलिंग्स के साथ फेमिलियर होने की कोशिश करो, उन फीलिंग्स को जीने की कोशिश करो, उसमें टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, अपने फ़ोन से दूर हो जाओ। फ़ोन को बस अभी, ये आपके मेंटल डाइट का टाइम है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी अगर आज आपने खुद के ऊपर काम किया तो। चाहे वो आपका सपना है आपकी डिज़ायर्ड जॉब का, चाहे वो सपना है अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करने का, चाहे आपका सपना है एक हेल्दी जीवन जीने का, जो भी आपके सपने हैं वो सारे साकार होंगे। लेकिन अभी ये टाइम है आपकी मेंटल डाइट का। इस वक्त आपको मेहनत करनी है। जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं, यही सोच के तो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं कि हाँ बस 1-2 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो हमारी डिज़ायर्ड जॉब हमें मिल जाएगी, फिर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। तो ये वही टाइम है आपके लिए। इस वक्त आपको मेहनत करनी है खुद के साथ। ये मेहनत है एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की। ये लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन, रोबोटिक अफर्मेशन सिर्फ इसलिए नहीं करने की हमें एक विश मिल जाएगी। अफर्मेशन इतनी पावरफुल चीज़ है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन ही यूज़ कर लो ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस पेशेंस रखो, टाइम दो और विश्वास रखो, और इस टाइम पे फ़ोन से थोड़ा दूर रहो। डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, डोंट वेस्ट इट। दूरी बना लो ऐसे नेगेटिव लोगों से, दूरी बना लो ऐसे लोगों से जो अभी शायद आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो आपको नेगेटिव करते हैं। चुप रहना स्टार्ट कर दो, खुद को थोड़ा सा अकेला कर लो, आपकी एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अभी सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। तो बस मेरा यही मैसेज था आज के लिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो अपना 100% लगाओ उसमें, और जल्दी जल्दी करके ख़त्म करो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने ये इस तरह से मेंटल डाइट को 1 मंथ भी फॉलो किया ना लगातार, आपको आपके 3D में बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगे, और आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि आपका मैनिफेस्टेशन आपको मिलने वाला है। सर्कमस्टेंस कुछ मैटर नहीं करते हैं। जो भी स्थिति है अभी, जितनी भी ख़राब है, आप इसको अपने फेवर में मोल्ड कर सकते हो। ये बात आप सुन रहे हो, ये लॉ आपकी लाइफ में आया है, ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है, आप इसे सुन रहे हो, तो यही सबसे बड़ा साइन है कि भगवान आपकी मदद ही कर रहे हैं। अब भगवान मानो या फिर आप इसको अपनी डेस्टिनी मानो, या जो भी मानो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल।